ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद तीसरा पाद प्रारंभ हो रहा है। तो इस तीसरे पाद के प्रारंभ में एक तत्व को, एक वस्तु को लेकर के प्रश्न और उत्तर चलेंगे और वो प्रसिद्ध तत्व है आकाश। आकाश को लेकर के प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। पीछे आपने इसी वेदांत में प्रसंग में उत्पत्ति का जो प्रसंग आया था कि संसार की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, अपने आप होती है या परमात्मा के द्वारा होती है। तो सिद्धांत पक्ष को रखा था परमात्मा के द्वारा होता है। तो परमात्मा के द्वारा होने के जो सिद्धांत दिए थे, प्रमाण दिए थे, उन प्रमाणों में परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, ऐसे प्रमाण दिए। तो उन प्रमाणों में आकाश की उत्पत्ति बताइए। उसी आकाश की उत्पत्ति को लेकर के प्रश्नकर्ता अपना पक्ष रखता है। क्या रखता है? वो पहले सूत्र में अपने पक्ष को रखता है। न वियद अश्रुते। वियद शब्द जो है आकाश का अपर नाम है, दूसरा नाम है। जैसे एक वस्तु के अनेक नाम होते हैं ना, ऐसे आकाश के भी अनेक नाम हैं। उनमें से एक नाम है वियद। वियद दकारांत कहो या वियत तकारांत कह सकते हैं। यानी वियद में अंत में दकार भी जोड़ सकते हो और तकार भी जोड़ सकते हो। वियद, वियद हलंत है, अकार रहित, अवर्ण रहित वियद शब्द है। और वियत, वियत भी कह सकते हैं और वियद भी कह सकते हैं। तो वियद जो है आकाश को कहते हैं। वो कहता वियद न, आकाश उत्पन्न नहीं हो सकता। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। आपने आकाश की उत्पत्ति दिखाई है, वियद न, आकाश उत्पन्न नहीं हो सकता। क्यों? अश्रुते है, ऐसा कोई श्रुति, ऐसा कोई शब्द प्रमाण, ऐसी कोई श्रुति नहीं है, ऐसा कोई शब्द प्रमाण नहीं है जिससे आकाश की उत्पत्ति बताई जाती हो, ऐसा प्रश्नकर्ता कहता है। वो कहता है आकाशो न उत्पद्यते, आकाश उत्पन्न नहीं होता है। कथम, क्यों उत्पन्न नहीं होता है? आप क्यों कह रहे हो आकाश उत्पन्न नहीं होता है? कहता है वो तस्य अनुत्पत्ति धर्मत्वम। आकाश जो है वो उत्पन्न धर्म वाला नहीं है। देखिए, धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक उत्पत्ति धर्म और एक अनुत्पत्ति धर्म। जैसे जीवात्मा है, ये उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, अर्थात आत्मा उत्पन्न नहीं होता है। परमात्मा उत्पन्न धर्म वाला नहीं है, परमात्मा उत्पन्न नहीं होता है। सत्व रज तम, ये उत्पन्न धर्म वाला नहीं है, यानी सत्वरस्तम उत्पन्न नहीं होता है। तो यह है उत्पत्ति धर्म। तो कहते हैं तस्य अनुत्पत्ति धर्मत्वम, आकाश की जो है अनुत्पन्न होना धर्म विराजमान है। तस्य, उस आकाश का एक धर्म है अनुत्पन्न धर्म, अर्थात वो ये कहना चाहता है आकाश उत्पन्न नहीं होता है। ये उसका धर्म है, उत्पन्न नहीं होता है, वो पहले से है, ऐसा वो कहना चाहता है। उच्यते, हम कहते हैं इसके संदर्भ में श्रुते अभावात्, श्रुति ना होने से, अर्थात उत्पत्ति प्रकरणे तस्य श्रुति श्रवणम न विद्यति। जहाँ उत्पन्न की प्रक्रिया बताई गई है कि वस्तुएं जहाँ उत्पन्न होती है, उस उत्पत्ति के प्रकरण में कोई श्रुति, कोई शब्द प्रमाण वहाँ है ही नहीं है।
तद यथा, वो अपना प्रमाण दे रहा है, सद एव सौम्य इदम अग्रे आसीत। छांदोग्य का एक प्रमाण देता है वो, हे सौम्य सद एव इदम अग्रे आसीत, सत्तात्मक पदार्थ था पहले, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सत्तात्मक वस्तु अभावात्मक नहीं था, सत्तात्मक था। इति आरभ्य, ऐसा प्रमाण को प्रस्तुत करते हुए वहां पर कहते हैं तद ऐक्षता, उस परमात्मा ने ऐक्षता ईक्षण किया, अर्थात उसने सोचा। बहुश्याम प्रजाया इति, मैं बहुत प्रजों वाला हो जाऊं, मैं बहुत प्रजावां वाला हो जाऊं, प्रजा वाला हो जाऊं, मैं बहुत प्रजा वाला हो जाऊं, ऐसा परमात्मा ने सोचा। सोच करके तत्तेजो असृजता, उसने तेज को उत्पन्न किया, अर्थात अग्नि को उत्पन्न किया। इति उक्तम, नहीं अत्र आकाशस्य उत्पत्ति श्रूयते, तो इस प्रसंग में आकाश की उत्पत्ति तो बताई नहीं गई। यदि ही आकाशो अपि उत्पद्येत अवश्यम तस्यापि नामोल्लेखस्य, यदि आकाश उत्पन्न होता तो उसका भी नाम लिखना चाहिए था, वहां पर उस उपनिषद में उसका नाम भी लिखना चाहिए था। इति पूर्व पक्ष, यह सूत्र पूर्व पक्ष का है, अर्थात प्रश्नकर्ता का है। तो इसका सार यह है कि प्रश्नकर्ता ये प्रश्न उठा रहा है, आपने आकाश को उत्पन्न बताया है, लेकिन आकाश उत्पन्न नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऐसा कोई शब्द प्रमाण नहीं है जो आकाश को उत्पन्न होता है ऐसा बताता हो, ये उसका कथन है। तो सूत्र का अर्थ है, बहुत सरल है, आकाश उत्पन्न होता है, आकाश उत्पन्न होता है, इसमें कोई शब्द प्रमाण नहीं है। आकाश उत्पन्न होता है, इसमें कोई शब्द प्रमाण नहीं है। आकाश उत्पन्न होता है, इसमें कोई शब्द प्रमाण नहीं है जिससे आकाश को कार्य बता सके, जिससे आकाश को कार्य अर्थात उत्पन्न हुआ पदार्थ, जिससे आकाश को उत्पन्न हुआ पदार्थ ऐसा भी लिख सकते हो, अथवा जिसे आकाश को कार्य बता सके। ये पूरा हो गया जी। तो ये पहला सूत्र है, प्रश्नकर्ता का है। तो प्रश्नकर्ता को पूर्व पक्ष कहते हैं। पूर्व पक्ष जो होता है वो प्रश्नकर्ता होता है। अतः उत्तर पक्ष, अब इसका उत्तर दिया जा रहा है। अथ उत्तर पक्ष, अब इसका उत्तर दिया जा रहा है। देखिए यहां पर स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने उत्तर पक्ष पूर्व पक्ष जी, ये इसके अर्थ को एक बार दोहरा दीजिए, सूत्रार्थ को जी। आकाश उत्पन्न होता है, इसमें कोई शब्द प्रमाण नहीं है जिससे आकाश को कार्य बता सके। धन्यवाद स्वामी जी। अथ उत्तर पक्ष, अब इसका उत्तर दिया जा रहा है। तो इन्होंने जहां ये लिखा है ना पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के रूप में, ऐसे सभी सूत्रों में अगर लिख देते तो आप लोगों को सरल होता। हमारे लिए कोई बात नहीं, हमें तो प्रश्न समझ में आता, सूत्र देखते ही पता लग जाएगा कि ये प्रश्नकर्ता का है और ये उत्तरकर्ता का है, और इस सूत्र में आधा प्रश्न है, इस सूत्र में आधा उत्तर है। ये तो पढ़ाने वाले को तो समझ में आ ही जाता है, पढ़ने वालों को नहीं समझ में आता है। उनके दृष्टि से बोल रहा हूं मैं। जैसे यहाँ लिखा है ना उन्होंने, अतः उत्तर पक्ष, अब ये उत्तर देने वाला का सूत्र है। तो पूर्व पक्ष के रूप में, उत्तर पक्ष के रूप में अगर वो संकेत करते हैं तो विद्यार्थियों को और सरल हो जाता, लेकिन उन्होंने किया नहीं है, कहीं यहीं पर किया है अभी तक। तो कहते हैं अथ उत्तर पक्ष, अब उत्तर दिया जा रहा है। अस्ति तो आपने कहा है कोई प्रमाण नहीं है,
ऐसा कैसे कह सकते हो आप? अस्ति तो प्रमाण तो है, अस्ति का मतलब है, ये क्रियापद है अस्ति। अस्तित्व प्रमाण तो है, तू का मतलब तो, अस्तित्व का मतलब है प्रमाण तो है। आपने कहा कोई प्रमाण नहीं है, कोई शब्द प्रमाण नहीं है कि आकाश उत्पन्न होता है। आकाश की उत्पत्ति में कोई शब्द प्रमाण नहीं है, ऐसा जो आपने बोला है ये गलत बोला है आपने। क्यों? अस्तित्व शब्द प्रमाण तो है। विद्यते तु खलु आकाशस्य उत्पत्ति प्रदर्शिका श्रुति। वो कहते हैं आकाशस्य उत्पत्ति प्रदर्शिका, आकाश उत्पन्न होता है इस बात को प्रदर्शिका बताने वाली श्रुति, श्रुति जो है अर्थात शब्द प्रमाण विद्यते है। आकाश उत्पन्न होता है इस बात को प्रदर्शिका बताने वाली श्रुति ही विद्यते, श्रुति है अर्थात शब्द प्रमाण है। और आपने कहा नहीं है। तद्यथा, जैसा कि हम बता रहे हैं वो श्रुति सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद का है। ये प्रसंग प्रारंभ किया इति ब्रह्म आत्मानं प्रकृत्या, तो ब्रह्म का प्रकरण को प्रारंभ करके तत्रैव वचने, उसी वचन में ततः ब्रह्मात्मना सकाशात, उसी परमात्मा से खलु निश्चित रूप से आकाशस्य उत्पत्ति प्रदर्श्यते, उसी परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति दिखाया है वहाँ पर। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः, उस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है। ये स्पष्ट शब्द प्रमाण है। और आपने कहा शब्द प्रमाण है ही नहीं है। आपने तो स्पष्ट अश्रुते कहा, कोई शब्द प्रमाण है ही नहीं है आकाश को उत्पन्न होता हुआ दिखाता हो। तो कह रहे हैं देखो ना, ये है ना शब्द प्रमाण, उस आत्मा परमात्मा से आकाश संभूता, आकाश उत्पन्न हुआ। जी, सूत्र का अर्थ है आकाश के उत्पन्न होने में शब्द प्रमाण है। आकाश के उत्पन्न होने में शब्द प्रमाण है। आकाश के उत्पन्न होने में शब्द प्रमाण है। बस इतना ही अर्थ है सूत्र का। अब जैसे ही उत्तरकर्ता ने, उत्तर देने वाला ने ये कहा है कि शब्द प्रमाण है आकाश की उत्पत्ति में, अब उसका खंडन करता है प्रश्नकर्ता। प्रश्नकर्ता को पूर्व पक्षी भी कह सकते हैं और उसका समाधान करने वाला जो है उसको उत्तर पक्षी भी कह सकते हैं। प्रश्नकर्ता, उत्तरकर्ता ऐसा भी बोल सकते हो, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष ऐसा भी बोल सकते हो। और तीसरा बोलता हूं, गलत सिद्धांत और सही सिद्धांत। तो एक सिद्धांत करता और एक बिना सिद्धांत वाला। तो सिद्धांत पक्ष और असिद्धांत पक्ष। तो प्रश्नकर्ता का असिद्धांत पक्ष मान लेंगे तो उत्तरकर्ता का सिद्धांत पक्ष मान लेंगे। तो कहते हैं अभी पूर्व पक्षत्वेन प्रतिवदति। तीसरा सूत्र जो है पूर्व पक्ष के रूप में। सुनाई नहीं देता है। क्या सुनाई नहीं देता है? सुनाई नहीं देता है स्वामी जी। क्या कह रहे हैं आप? सुनाई नहीं देता है। मैं जो बोल रहा हूं वो सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं सुनाई देता। तो अभी मैं बोल रहा हूं ये कैसे सुनाई दे रहा है आपको? हमें स्पष्ट सुनाई देता। अच्छा, धीरा सुनाई देता है जी। तो सभी को ऐसा सुनाई दे रहा है जी या केवल आपको ही? सभी को ठीक है। सभी को ठीक सुनाई दे रहा है। तो माता जी आप या तो ईयरफोन लगाइए, आपके इंटरनेट में थोड़ी सी कमी लग रही है, बाकी सबको ठीक सुनाई दे रही है। हाँ जी, बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है। हाँ, तो आप ईयरफोन लगा सकते हैं अथवा थोड़ा सा पास में रख सकते हो उसको, लैपटॉप को या फोन को जी। और वैसे भी मैं ऊंची आवाज में बोलता हूँ। ठीक है।
तो पुनः पूर्व पक्षत्वेन प्रतिवदति, तीसरे सूत्र को पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और दूसरे सूत्र का वो खंडन करता है। पूर्व पक्षत्वेन, पूर्व पक्ष के रूप से, यानी तीसरा सूत्र पूर्व पक्ष का है और दूसरे सूत्र का जो समाधान किया है उत्तरकर्ता, उसका खंडन करता है। तो प्रतिवदति का मतलब है खंडन करता है। पूर्व पक्ष के माध्यम से प्रतिवदति खंडन करता है। गौणी असंभवात, गौणी असंभवात, दूसरे सूत्र में ये बात कही थी ना कि आपने कहा प्रमाण नहीं है। क्यों? प्रमाण है ना, आत्मा के उत्पन्न होने में प्रमाण है, ऐसे समाधान किया था। उस समाधान का खंडन कर रहा है तीसरे सूत्र से। वो क्या खंडन कर रहा है? आपने ये जो बोला है आकाश उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न बताना तो गौण है, गौण कथन है, मुख्य कथन नहीं है। मुख्य और गौण समझते हैं ना, मुख्य कथन और गौण कथन। आप कहो तो मैं चंद्रमा को तोड़ डालूं, ये गौण कथन है। गौण कथन का मतलब है कोई तोड़ नहीं सकता है, लेकिन बोला जा रहा है, ये गौण रूप से बोला जाता है। तो ऐसे ही यहां पर कहा आकाश उत्पन्न हुआ, परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, ये जो कथन है शब्द प्रमाण में, वो तो गौण रूप से कहा गया है, मुख्य कथन नहीं है। इसलिए कहता है गौणी। गौणी का मतलब है गौण रूप से, साधारण रूप से बोला गया है, सामान्य रूप से बोला गया है, वास्तव में उत्पन्न नहीं होता। क्यों? असंभवात, उसकी उत्पत्ति संभव ही नहीं है। आकाश की उत्पत्ति संभव ही नहीं है, फिर भी उसको उत्पन्न होता है बोला है, तो गौण कथन है। और संसार में, लोक में और शास्त्रों में मुख्य कथन गौण कथन तो होते ही रहते हैं। कहता है या ही तैत्तिरीयोपनिषदि आकाशस्य उत्पत्ति श्रूयते स गौणी न तो मुख्या। जो आपने तैत्तिरीय उपनिषद का प्रमाण दिया है, जो कि आकाश की उत्पत्ति बताने वाला वो प्रमाण है, वो श्रुति जो है गौणी, वो गौण है, न मुख्या, वो मुख्य श्रुति नहीं है। श्रुति जो है स्त्रीलिंग में है ना, इसलिए यहाँ पर सा भी स्त्रीलिंग में दिखा रहे हैं, गौणी शब्द भी स्त्रीलिंग में दिखा रहा है और मुख्य शब्द भी स्त्रीलिंग में। तो सा श्रुति, वो जो श्रुति है वो गौणी अर्थात गौण श्रुति है, न तो मुख्या, वो मुख्य नहीं है। कुतः? वो मुख्य क्यों नहीं है? असंभवात, तस्य उत्पत्ति असंभवात, आकाश की उत्पत्ति संभव ना होने से। नहीं सर्वगतस्य व्यापिनः आकाशस्य उत्पत्त्या भवितव्यम। आकाश की उत्पत्ति संभव क्यों नहीं है? तो कहता है जो सर्वगत सर्वव्यापक आकाश है उसकी उत्पत्ति कैसी हो सकती है? उसकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। अवकाशात्मना तस्य अभिव्यक्ति भावः स्यात् उत्पत्ति कथनम। वो कहता है अवकाशात्मना, आकाश क्या है? अवकाश स्वरूप वाला है, यानी वो आपको अवकाश प्रदान करता है, अर्थात आपको स्थान देता है। तो अवकाश देने का स्वभाव के कारण से उसकी अभिव्यक्ति होती है, वो प्रकट होता है आकाश, क्योंकि वो आपको अवकाश दे रहा है। यही उत्पत्ति का कथन है, गौण कथन है। आप जैसे चलते चलते जाओ तो आकाश आपको स्थान देता जा रहा है। आप खड़े हैं तो आकाश का पता नहीं लगेगा आपको, चलते जाओगे तो पता लग जाएगा। आकाश तो पहले से ही है, आपको स्थान दे रहा है, तभी तो आप चल पा रहे हैं। आपकी जो गति है, आपका जो गमन क्रिया है, ये तभी हो सकती है जब आकाश आपको स्थान दे। आकाश का काम ही स्थान देना है। आकाश का क्या काम है? स्थान देता है वो आपको। अब चलते जाओ, आपको स्थान, खाली जगह देता है, तभी तो चल पाओगे। अगर दीवार आ जाए तो आप चल नहीं सकते, दीवार तो रोकता है ना। वहाँ आकाश है ही नहीं है, क्योंकि वो रोक दिया उसको। मतलब आपको जाने का अवकाश ही नहीं है ना, स्थान ही नहीं है जाने का, इसलिए दीवार के कारण से आप रुक जाते, नहीं चल सकते। लेकिन वो आवरण करता ही नहीं। आकाश का काम है आवरण न करना, आपको स्थान देना, बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। तो आकाश सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है। तो जो सब जगह रहता है उसकी उत्पत्ति कैसे संभव है?
ये वो कहना चाहता है। हाँ जी। और आपाततः प्रथम दृष्टिया ये सब बातें आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। हाँ, बात तो सही कह रहा है वो, आकाश की उत्पत्ति तो कैसे हो सकती हो, सब जगह रहता है आकाश। जो गुमराह करने वाले लोग होते हैं ना, गुमराह करने वाले होते हैं, अपने बातों में, अपने बात के चाल में आपको फंसाने वाले जो होते हैं, कई जगह होते हैं, पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाओ घुमाने वाले होते ही हैं। तो उसी तरह उसने बात की है, आपको भी सही लग रही होगी ये बात। सूत्रार्थ लिखिएगा। आकाश के उत्पन्न होने में, आकाश के उत्पन्न होने में, आकाश के उत्पन्न होने में जो शब्द प्रमाण दिया है, आकाश के उत्पन्न होने में जो शब्द प्रमाण दिया है, आकाश के उत्पन्न होने में जो शब्द प्रमाण दिया है वह गौण है। वह गौण है क्योंकि व्यापक आकाश का उत्पन्न होना, क्योंकि व्यापक आकाश का उत्पन्न होना संभव ना होने से, क्योंकि व्यापक आकाश का उत्पन्न होना संभव ना होने से। तो ये हो गया प्रश्नकर्ता का सूत्र। अब चौथा सूत्र है, और वो एक और बात कहता है अपनी ओर से। चौथा सूत्र भी प्रश्नकर्ता का है। तत्रैव हेतु प्रदीयते, इसी बात को पुष्ट करने के लिए प्रश्नकर्ता एक अलग हेतु देता है। तत्रैव का मतलब है इसी बात को सिद्ध करने के विषय में वो हेतु प्रदीयते, एक हेतु देता है। सूत्र के माध्यम से वो हेतु दे रहा है ना, अर्थात कारण बता रहा है, रीजन बता रहा है। शब्दात च, शब्दात का मतलब है विशेष शब्द का कथन किया है। वहां पर आकाश के संदर्भ में एक विशेष शब्द का कथन किया है। वहां पर शास्त्र में शब्द, उसके लिए ऐसा शब्द दिया है, ऐसा विशेषण दिया है, उससे पता लगता है आकाश उत्पन्न होने वाला नहीं। एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया है आकाश के लिए, ऐसा वो कहता है। आकाशस्य अनुत्पत्ति विषये, आकाश के उत्पन्न ना होने के विषय में, प्रयुज्यमानाद विशेषण शब्दादपि, जो प्रयोग किए जाने वाला विशेषण शब्द है, उस आकाश के लिए जो प्रयोग किए जाने वाला जो विशेष शब्द है, उससे साखिला उत्पत्ति गौणी मंतव्या, उस विशेषण शब्द से पता लगता है कि आकाश के लिए कहीं उत्पन्न होना भी बताया है। वो जो उत्पन्न होने वाली जो श्रुति है, वो जो उत्पन्न होने वाली श्रुति है वो गौणी, उसको गौण मंतव्य मानना चाहिए। क्यों गौण मानना चाहिए? जबकि श्रुति तो ये कह रही है कि आकाश उत्पन्न होता है, फिर भी उसको गौण मानना चाहिए। क्यों? उस आकाश के लिए एक विशेष शब्द का वहां पर उच्चारण किया है, उससे पता लगता है कि आकाश उत्पन्न नहीं होता है, फिर भी उत्पन्न होता है बोला, वो गौण है। जैसे कि उदाहरण देता है वो, वायुश्च अंतरिक्षम च एतद अमृतम। देखिए, अमृतम शब्द का उच्चारण किया वहां पर। वायुश्च अंतरिक्षम च, ये जो वायु है, ये जो अंतरिक्ष है, एतद, ये जो वायु है, ये जो अंतरिक्ष है, ये अमृतम, ये अमृत है। अंतरिक्षम का मतलब है आकाश। तो आकाश को अमृतम कहा है। और अमृतम किसको कहते जी? न अमृतम। अमृतम जो मरता नहीं है, और न मरने वाला वही होता है जो उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि सिद्धांत है कि जो जो उत्पन्न होता है वो मरने वाला होता है, और जो जो उत्पन्न नहीं होता वो अमृत होता है, यानी न मरने वाला होता है। तो जब आकाश के लिए बोला है अमृतम, तो आप कैसे कह सकते हो कि आकाश उत्पन्न होता है? तो वो कहता है यद्यद उत्पत्ति मत तत्तद नश्वरम।
अब वो सिद्धांत दे रहा है अपने पक्ष की पुष्टि के लिए। यद यद उत्पत्ति मत, जो जो उत्पन्न होने वाला है, तत्तद नश्वरम, वो नश्वर होता है। न अमृतम, वो अमृत नहीं होता है, अर्थात वो न मरने वाला नहीं हो सकता। यदि ही आकाश उत्पत्तिमान, अब हम ये कहना चाहते हैं यदि आकाश उत्पन्न होने वाला है, यदि ही आकाश उत्पत्तिमान स्यात्, यदि आकाश उत्पन्न होने वाला होता, तदा न अमृत शब्देन विशेष्येता, फिर उसको अमृत शब्द से विशेषित नहीं करना था। यदि आकाश उत्पन्न होने वाला होता, तदा ऐसी स्थिति में न अमृत शब्देन विशेष्येता, उसको अमृत शब्द से विशेषित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो उत्पन्न होने वाला है। तो उत्पन्न होने वाला है तो उसको अमृत शब्द से विशेषित क्यों किया फिर? जबकि अमृत शब्द से विशेषित किया है, इसका मतलब यह है कि उत्पन्न नहीं होता है। तो इसलिए कह रहे हैं एवं शब्दः खलु तस्य उत्पत्तिमत्वं प्रतिषेधति। एवं शब्दः, ये जो विशेषण रूपी जो शब्द है अमृतम के नाम से, ऐसा ही शब्द जो है उस आकाश के उत्पत्तिमत्व को खंडित करता है। एवं शब्द का मतलब है इस प्रकार का जो शब्द है अमृत शब्द, ऐसा ही शब्द जो है उस आकाश के लिए प्रयोग किया है, तो तस्य उत्पत्तिमत्वम, उस आकाश के उत्पत्तिमत्व को प्रतिषेधति, खंडित करता है, ऐसा शब्द। अतो ही तैत्तिरीय प्रदर्शिता किल उत्पत्ति आकाशस्य गौनी मंतव्या। इसलिए हम कहना चाहते हैं जो तैत्तिरीय उपनिषद में आकाश को उत्पन्न होना जो बताने वाली श्रुति है वो गौणी मंतव्य, उसको गौण मानना चाहिए, वो मुख्य नहीं है। सूत्रार्थ, विशेषण शब्द से विशेषण शब्द प्रमाण से, ऐसा कह सकते हैं, विशेषण शब्द प्रमाण से, विशेषण शब्द प्रमाण से विशेषण शब्द प्रमाण से आकाश की उत्पत्ति जो कही गई है, विशेषण शब्द प्रमाण से आकाश की उत्पत्ति गौण है, यह सिद्ध होता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। या इस रूप में विशेष शब्द प्रमाण से, विशेषण की जगह विशेष भी लिख सकते हो। विशेष शब्द प्रमाण से आकाश की उत्पत्ति गौण सिद्ध होता है। विशेष शब्द प्रमाण से आकाश की उत्पत्ति गौण सिद्ध होता है। बस इतना ही सूत्रार्थ है। वो विशेष शब्द प्रमाण क्या है, वो भाष्य में आ ही गया है। अमृत शब्द है ना, अमृत, तो अमृत रूपी विशेष शब्द प्रमाण से, ऐसा भी आप जोड़ सकते ब्रैकेट में, अमृत रूपी विशेष शब्द प्रमाण से, अमृत रूपी विशेष शब्द प्रमाण से आकाश की उत्पत्ति गौण सिद्ध होता है। तो दो सूत्र आए जी आकाश के उत्पत्ति को निषेध करने के लिए पूर्व पक्षी का। इसको म्यूट कर दीजिए। लाइए मैं कर देता हूँ। कोई बात नहीं। कैसा मोबाइल है आपका? मेरे को भी नहीं पता लग रहा है। मैं तो बाहर रखा नहीं कोई बात नहीं। तो इसको दूर रख देते हैं उनके।
नहीं, इसको मैं वो करता हूँ, स्विच ऑफ कर सकते हो ना। मुझे वो भी नहीं करना। अच्छा, आपको ये भी नहीं आता है। चलिए, तो इसको वो रख देते हैं, उधर रख दीजिएगा। ये बाहर रख दो। नहीं नहीं, उधर दूर रख दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो 2 सूत्रों के माध्यम से पूर्व पक्ष को रखा है। अब तीसरा सूत्र भी, यानी तीसरे सूत्र से भी पूर्व पक्ष को रखा जा रहा है। तीसरा सूत्र का मतलब है 5वां सूत्र है क्रम में, गौणी असंभवात और शब्दाच्चा, इन 2 सूत्रों से पूर्व पक्ष को रखा। अब तीसरा सूत्र आ रहा है पूर्व पक्ष के रूप में, आकाशस्य उत्पत्ति गौणत्वे अन्यो हेतु पूर्व पक्षतया प्रदीयते। आकाश की उत्पत्ति गौण है, इस बात को सिद्ध करने में अन्य हेतु, दूसरा और एक हेतु दिया जा रहा है पूर्व पक्ष के रूप में, प्रदीयते दिया जाता है। आकाशस्य उत्पत्ति गौणत्वे, आकाश की उत्पत्ति गौण है, इस बात को समझने में अन्यो हेतु, दूसरा हेतु पूर्व पक्षी के माध्यम से प्रदीयते दिया जाता है। स्यात् च एकस्य ब्रह्म शब्दवत्, स्यात् च एकस्य ब्रह्म शब्दवत्। देखिए, जब शास्त्र पढ़ता है व्यक्ति अथवा जानकारी ठीक होती है तो बातचीत करने में बहुत सरलता होती है। और एक तो पढ़ा लिखा है और एक अनपढ़ है और आपस में बहस करे तो जो बहस है वो ठीक से नहीं हो पाएगी। अथवा मैं ये बोलूं, एक व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और सॉफ्टवेयर्स के बारे में वो चर्चा करता है, एक सॉफ्टवेयर्स को समझता ही नहीं है और वो उसके साथ बहस कर रहा है, कैसा लगेगा आपको? अजीब लगेगा। तो ऐसे यहाँ पर जो प्रश्न करने वाला होता है, प्रश्न का मतलब है आप जिज्ञासा के रूप में करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। जिज्ञासु व्यक्ति जो होता है वो, उसके लिए जो पूछता है उसका समाधान किया जाता है, फिर वो अड़ता नहीं है, अपना पक्ष नहीं रख सकता। जिज्ञासु व्यक्ति जिज्ञासा जब करता है, प्रश्न करता, जब प्रश्न रखता है, वो अपना मत नहीं रख सकता। नहीं जी, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं जो आप कह रहे हो, ये नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जिज्ञासा करता है, प्रश्न मात्र करता है। लेकिन जो पक्ष रखता है वो जिज्ञासा नहीं होती वहां पर, वो अपना मत रखता है। और ये बात कौन कर सकते हैं? बराबरी के लोग कर सकते हैं। बराबरी का मतलब है उस विद्या के विशेषज्ञ, दोनों उस विद्या को समझने वाले होना चाहिए। हाँ, एक इंजीनियर सॉफ्टवेयर का है तो दूसरा भी सॉफ्टवेयर का होगा, फिर दोनों के बीच में अब अपने अपने पक्ष चलेंगे। मैं ऐसा मानता हूं, वो कहेगा मैं ऐसा मानता हूं। आप भी देखेंगे जो व्यवहार में जो बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं ना, ये यथार्थता को ना समझने के कारण से भी होती हैं। पत्नी लड़ रही है पति से अथवा पति लड़ रहा है पत्नी से, और विषय जो होते हैं, एक को जानकार होता है, एक जानकार होता है उस संदर्भ में, एक जानकार नहीं होता उस संदर्भ में, और लड़ रहे हैं दोनों, और दोनों अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। वो पक्ष नहीं रखने होते, ना रख सकते। जिस विषय को पति समझता है और उस विषय को अगर पत्नी नहीं समझती है, देखो जी, मैं शास्त्र नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, अब व्यवहार बता रहा हूं मैं आपको, जो आपके लड़ाइयों को कम करना चाहता हूं। क्यों आप लड़ो? जिस विषय को पति समझता है उस विषय को पत्नी नहीं समझती है, और वो जिज्ञासा रख सकती है पत्नी, अथवा उसको उल्टा भी मैं कर सकता हूं। कई बार माताओं को लग सकता है पति को क्यों ऊपर रख रहे हो। चलो, जिस विषय को पत्नी समझती है और पति नहीं समझता है, तो पति जिज्ञासा रख सकता है, और पत्नी उसका जो उत्तर देगी, अगर उसको समझ में नहीं आता है तो वो छोड़ दे, और नहीं समझ में आ रहा है तो उस पर कोई प्रश्न आएगा तो वो प्रश्न रख सकता है, फिर उस पर कोई प्रश्न आए तो उसके ऊपर भी प्रश्न रख सकता है। जब तक पति को समझ में नहीं आए तब तक प्रश्न मात्र रख सकता है, पक्ष नहीं रख सकता, खंडन नहीं कर सकता है पत्नी का। और ठीक इसी प्रकार जिस विषय में पति समझता है
और पत्नी को उस विषय की समझदारी नहीं अथवा उस विषय को वो जानती नहीं है, तो वो पत्नी जो है प्रश्न कर सकती है, जिज्ञासा कर सकती है और पति उसका उत्तर देता है, और उस उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो उस उत्तर के विषय में प्रश्न उपस्थित होता है, वो पूछ सकती है। लाख बार पूछो, लाख बार वो पति समझाएगा, लाख बार पति पूछे, लाख बार पत्नी समझाएगी, लेकिन पक्ष नहीं रख सकते, लड़ नहीं सकते आप। नहीं समझ में आता है इतनी बार पूछने के बाद भी, तो उस विषय को छोड़ देना चाहिए। झगड़ा नहीं करनी चाहिए, मनमुटाव नहीं करना चाहिए, तू मैं नहीं करना चाहिए, छोड़ दो उस विषय को। क्योंकि उसको ना छोड़ेंगे तो आपकी बहुत बड़ी हानि हो रही है, ऐसा तो है ही नहीं है, आराम से काम चल रहा है ना। तो फिर क्यों मनमुटाव उत्पन्न करो अथवा द्वेष पैदा करो मन के अंदर, एक दूसरे का सम्मान को घटा दो आप। ऐसा क्यों करते हो आप? साथ में रहते हो तो एक दूसरे का सम्मान मत घटाओ, एक दूसरे का आदर मत कम करो, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा निष्ठा को कम मत करो। थोड़ी देर के लिए भी निष्ठा, श्रद्धा, सम्मान नहीं घटना चाहिए जो साथ में रहते हैं, कोई भी हो, दो व्यक्ति। इसके लिए हमें पढ़ाई करनी है। ये सारी पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं हम लोग, केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ रहे हम लोग, इसको व्यवहार में उतारना है हमको। और ये सारे शास्त्र पढ़ने से ये बुद्धि हमारे को आ जाती है, और आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो हमारा पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, इस बात पर हमें ध्यान देना है। हम ये सब पढ़ करके भी और लड़ते रहे आपस में, क्या मतलब हुआ? वो समझ, ये बुद्धि, वो विवेक, वो वैराग्य हमको आ जाना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 5वें सूत्र में ये बोला जा रहा है कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो पक्ष रख रहा है, इसका मतलब है बराबर का आदमी है। वो कहता है देखो, एक विषय में मुख्य और गौण नहीं हो सकता है। विषय एक ही चल रहा हो, उसमें मुख्य और गौण नहीं हो सकता है। तो कहता नहीं हो सकता है, एक ही प्रसंग में मुख्य भी होता है और गौण भी होता है। एक ही प्रसंग चल रहा हो, चाहे वो उत्पत्ति, जैसे हमारा प्रसंग चल रहा है उत्पत्ति का, तो उत्पत्ति का प्रसंग चल रहा है तो ये उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होता है, उसमें आकाश भी उत्पन्न होता है। ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। वो कहता नहीं, ये भी उत्पन्न हुआ, ये भी उत्पन्न हुआ, हम समझ लेंगे, लेकिन आकाश के संदर्भ में हम नहीं मानेंगे उत्पन्न होना, वो गौण प्रयोग है। अगर हम ये कहें एक ही विषय में एक को तो आप मुख्य बता रहे हो, एक को गौण बता रहे हो, ये हो नहीं सकता, तो कहता है नहीं हो सकता है। उसके लिए वो उदाहरण दे रहा है, समझा रहा है अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए। 5वें सूत्र में वो कहता है ब्रह्म शब्दवत, जैसे ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है, ब्रह्म शब्द वास्तव में ब्रह्म के लिए, भगवान के लिए, सृष्टिकर्ता के लिए भी प्रयोग होता है, और बाकी चीजों के लिए भी होता है ब्रह्म शब्द। एक ही प्रसंग में, एक ही प्रसंग में ब्रह्म शब्द से परमात्मा के लिए भी बोला जा रहा है, और उसी प्रसंग में ब्रह्म शब्द तपस्या के लिए भी बोला जा रहा है, सत्य को भी के लिए भी बोला जा रहा है, अन्न के लिए भी बोला जा रहा है। अन्नम वही ब्रह्म कहा है, हाँ, ऐसे सत्य को भी ब्रह्म बोला है। ऐसे एक ही प्रसंग में, एक ही प्रसंग में वही ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए भी आ रहा है, और वही ब्रह्म शब्द अन्न के लिए भी आ रहा है, और चीजों के लिए भी आ रहा है। तो जैसे ब्रह्म शब्द एक ही प्रसंग में मुख्य और गौण अर्थों में प्रयोग होता है, स्यात्, ऐसे ही ये जो संभूता शब्द है, आकाश संभूता है ना, संभूता शब्द, ये संभूता शब्द का मतलब है उत्पन्न होना, ये क्रियापद है संभूता शब्द, तो उत्पन्न होता है। तो ये उत्पन्न होना जो शब्द है, संभूता शब्द है, ये मुख्य अर्थ में नहीं है आकाश के लिए, ये गौण अर्थ में। बाकियों के लिए आप मुख्य अर्थ लगा लो, अग्नि के लिए, वायु के लिए, और भी भूमि के लिए, जिसके लिए भी, जल के लिए, उन सब के लिए आप संभूता का अर्थ उत्पन्न होना मुख्य अर्थ में मान लो, लेकिन आकाश के लिए मुख्य अर्थ में नहीं मानना। देखिए कैसे तरकीब लाता है व्यक्ति। ये है बराबरी योग्यता वाले जो है, जब बात करते हैं तब सुनने में भी अच्छा लगता है, जिसको हम कहते हैं ना वाद। जब आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे ना, ये सारी बातें आपको विस्तार से समझ में आ जाएंगी। अगर आप शास्त्र में रुचि रखते हैं, शास्त्र में श्रद्धा रखते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। चलो जी पढ़ लेते ना, क्या फर्क पड़ता, वैसे खाली ठल्ले बैठे हैं, नहीं ठल्ले बैठे हैं,
ठीक है, मनोरंजन होता है, थोड़ा सा मनोरंजन के लिए पढ़ लेते हैं। एक तो ऐसे लोग भी होते हैं, और एक शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं। वो ये समझते हैं कि बिना शास्त्र पढ़े, बिना विद्या को प्राप्त किए मुक्ति नहीं मिल सकती है। अगर मुझे मुक्ति को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से ही अमृत की प्राप्ति होती है, वेद कहता है। इस बात को ध्यान में रख करके जब वो पढ़ता है तो वो श्रद्धा से पढ़ता है, समझने के लिए पढ़ता है, उन्नति के लिए पढ़ता है, व्यवहार में उतारने के लिए पढ़ता है। और जिसको श्रद्धा नहीं है, इसका मतलब है वो तो मनोरंजन के लिए पढ़ रहा है। उसको क्या मतलब है विद्या से मुक्ति? आज ये क्या, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि वेद पढ़ेंगे तो ही मुक्ति मिलेगी, बिना वेद पढ़े तो भी मुक्ति मिल सकती है। हाँ, कबीर ने कहाँ पढ़ाई किया, देखो वो कैसे हेतु देता है। कबीर ने कहाँ पढ़ाई किया, उसको भी तो मुक्ति मिली है ना। उसको नहीं पता है, उस समय वो बैठ करके देख रहा था ये मुक्ति में जा रहा है या नहीं जा रहा है। उसी काल का था ये जो बोल रहा है आज। ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे बेतुके हेतु देने लगता है व्यक्ति, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं होता एक प्रकार से। इस विषय को लेके बोल रहा हूं मैं। तो इसलिए व्यक्ति को शास्त्र पढ़ना है तो वो श्रद्धा से पढ़ना है, निष्ठा से पढ़ना है, और समझ करके पढ़ना है। केवल मनोरंजन के लिए शास्त्र नहीं पढ़ना है। तो ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्म शब्दवत, जिस प्रकार से ब्रह्म शब्द एक ही प्रसंग में मुख्य अर्थ में भी आता है और गौण अर्थ में भी आता है, ठीक इसी प्रकार से संभूता जो शब्द आया, आकाशा संभूता, ये जो संभूता शब्द है ये उत्पत्ति को कहता है। तो ये संभूता शब्द भी गौण अर्थ में स्यात्, गौण अर्थ में होना चाहिए। एकस्य, एक होते हुए भी संभूता शब्द एक ही है। आकाश के लिए भी वही संभूता है, अग्नि के लिए भी वही संभूता है, और पृथ्वी के लिए भी वही संभूता शब्द है, और आपह, जल के लिए भी वही संभूता है। क्योंकि आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश संभूतः, वायु संभूतः, और अग्नि संभूतः, आपह संभूता, और पृथ्वी संभूता, सबके लिए संभूता शब्द आ रहा है। ये सब उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये सब उत्पन्न हुए, और जैसे ये संभूत शब्द आकाश के साथ जुड़ेगा वो उत्पन्न नहीं हुआ। ये तो गौण अर्थ है। जैसे ब्रह्म शब्द जो है जब ब्रह्म के लिए आता है तो मुख्य अर्थ है, और जब अन्न के लिए आता है तो वो गौण अर्थ है। अन्नम वै ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म समझ लो। वास्तव में अन्न थोड़ा ब्रह्म होता है। अन्न कोई सृष्टि करता थोड़ा है, अन्न कोई पालन करता है, अन्न हमें सब कर्मफलों को देने वाला थोड़ा है। फिर भी अन्न को ब्रह्म कहा है, इसका मतलब है उसको गौण रूप से कहा है। यानी अन्न के कारण से हम जीवित रहे थे, इतने मात्र में वो ब्रह्म है, बड़ा है, जिसके सहारे से हम जी रहे हैं। वैसा परमात्मा थोड़ा है अन्न। तो ये गौण रूप में ब्रह्म कहा है। तो जैसे अन्न को गौण रूप में ब्रह्म कहा जा रहा है उसी प्रसंग में, और उसी प्रसंग में ब्रह्म शब्द से परमात्मा को भी कहा जा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से ये संभूता शब्द भी जब बाकियों के साथ जुड़ेगा तो मुख्य अर्थ लग जाएगा, जैसे आकाश के साथ जुड़ेगा वो गौण अर्थ लगेगा। तो कहते हैं स्यात्, संभूतः स्यात्, एकस्य संभूत शब्दस्य गौणार्थे अपि स्यात्, गौण अर्थ भी होना चाहिए, जैसे कि ब्रह्म शब्दवत, जैसे ब्रह्म शब्द होता है। ये सूत्र का अभिप्राय है। फिर भी सूत्रार्थ बाद में लिखते हैं, पहले इस सूत्र के भाष्य को पढ़ते हैं। तत्र तैत्तिरीय उपनिषदि या खलु प्रयुक्ता संभूता शब्दः, उस तैत्तिरीय उपनिषद में जो संभूता शब्द का प्रयोग किया गया है, कैसे किया है? आकाशः संभूतः, आकाश उत्पन्न हुआ। संभूता का मतलब है उत्पन्न हुआ। आकाशाद वायु संभूतः, आकाश से वायु उत्पन्न हुई है। इस प्रकार से स खलु न मुख्यतया स्याद आकाश विषये, वो जो सह संभूता, वो जो संभूत शब्द है मुख्यतया, मुख्य रूप से आकाश विषय ना स्यात्, वो आकाश के लिए नहीं होना चाहिए। उत्पत्ति अर्थ का, वो उत्पत्ति अर्थ वाला नहीं होना चाहिए आकाश के लिए। कहते हैं स खलु, वो जो संभूत शब्द है, वो संभूत शब्द मुख्यतया, मुख्य रूप से उत्पत्ति अर्थ का, उत्पत्ति अर्थ वाला आकाश, आकाश विषय, आकाश के विषय में ना स्यात्, नहीं होना चाहिए। इसका अन्वय आप कर सकते हैं। सह का मतलब है संभूता, वह संभूता शब्द
मुख्यतया मुख्य रूप से उत्पत्ति अर्थ का उत्पन्न अर्थ वाले के रूप में आकाश विषय आकाश के विषय में ना स्यात् नहीं होना चाहिए। वह संभूत शब्द मुख्य रूप से उत्पन्न अर्थ को बताने के विषय में आकाश के लिए नहीं होना चाहिए। किंतु गौणत्वेन स्यात्, गौण रूप से आप भले लगा लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। तत्र भवेत वायु प्रवृत्तिन प्रति तु उत्पत्ति बोधक। हाँ, वो संभूत शब्द वायु प्रवृत्ति प्रति, वायु प्रवृत्ति का मतलब है वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, इन सब के लिए भवेत हो जाए, उत्पत्ति बोधक, उत्पन्न अर्थ को बताने वाला हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आकाश के लिए नहीं होना चाहिए। किंतु स्याद एक, तो कहते हैं कथम, क्यों ऐसा करना चाहते हैं आप कि कुछ पदार्थों के लिए उत्पन्न होने वाला अर्थ ले रहे हो और आकाश के लिए उत्पन्न होने वाला अर्थ नहीं ले रहे हो? कथम, ये कैसे ले रहे हो? तो कहता है स्याद एकस्मिन् संदर्भे, एक ही प्रसंग में गौण मुख्य प्रवृत्ति कहा इति अत्र उच्यते। एकस्मिन् संदर्भे, एक ही संदर्भ में, एक ही विषय में गौण मुख्य प्रवृत्ति का, गौण अर्थ और मुख्य अर्थ को बताने वाला वो शब्द होता है। इति उच्यते, इस संदर्भ को लेकर के कहते हैं यद एकस्य संभूत शब्दस्य गौण मुख्यार्थकत्वम एकस्मिन् संदर्भे अपि स्यात्। यद एकस्य संभूत शब्द से, एक ही संभूत शब्द जो है गौण और मुख्य अर्थ को बताने में एकस्मिन् संदर्भे, एक ही संदर्भ में स्यात्, हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? अगर कोई कहे ब्रह्म शब्दवत, ब्रह्म शब्द के समान, यथा ही ब्रह्म शब्द एकस्मिन्नेव संदर्भे गौण मुख्यार्थयोः संप्रयुज्यते, जैसे कि ब्रह्म शब्द एक ही संदर्भ में गौण और मुख्य दोनों अर्थों को संप्रयुज्यते, युक्त होता है, दोनों अर्थों को देता है। एक ही प्रसंग में ब्रह्म शब्द मुख्यार्थ ब्रह्म परक भी दे रहा है और गौणार्थ अन्नादि के परक भी दे रहा है। जैसे कि एक उदाहरण दे रहे, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म इति, ये वचन है तैत्तिरीय उपनिषद का। वो कहते हैं तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, ब्रह्म को कैसे जानना चाहिए, ब्रह्म कैसे समझ में आता है। बहुत अच्छा वचन है, याद रखिएगा आप लोग, अंडरलाइन भी कर सकते हो। ब्रह्म ऐसे नहीं समझ में आएगा किसी को। कोई सोचे कि मैं ब्रह्म को जान लो, ब्रह्म का दर्शन कर सकूं, मैं ब्रह्म को पा सकूं, मेरी बहुत तमन्ना है, दिल की तमन्ना है जी, मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। ये जो इच्छा है ना, चाह, ये ऐसे सिद्ध नहीं होंगे आपके सोचने से। फिर कैसे सिद्ध होंगे? तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। तप करना पड़ेगा आपको, घोर तप करना पड़ेगा। नहीं, घर छोड़ नहीं सकता हूं जी मैं, घर में ही रह करके यदि कुछ हो जाए तो, घर छोड़ने में उसको दुख होगा, कष्ट होगा, उस कष्ट को सहन नहीं करना चाहता है। पति छूट रहा है, बच्चे छूट रहे हैं, हाँ, पोता पोती छूट रहे हैं, ये सब लोग, इसलिए उसको बड़ा दुख होता है उनको छोड़ने में, और उनको छोड़ते ही तो दुख होता है, उस दुख को सहन नहीं करना चाहता है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आप लोगों को। आदमी कहाँ गलतियां करता है, किस कारण से वो रह जाता है आगे बढ़ने से, वो एक उदाहरण मात्र दे रहा हूं। बहुत सारे लोग हैं वो जो चाह रखते हैं कि हम भगवान को प्राप्त कर ले, दर्शन कर लें, हम भी इस नैया को पार कर लें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उनको समस्या क्या आती है, वो तप नहीं करना चाहते, और वो तप भी साधारण तप नहीं, घोर तपस्या करनी होगी। और उस घोर तपस्या में जैसे घर छोड़ने की बात आती है वहीं रह जाता व्यक्ति, वो त्याग नहीं करना चाहता, यानी तप नहीं करना चाहता है। घर छोड़ते ही तो उसको दुख लगता है, वो छूटने लगते हैं, उसको सहन नहीं कर सकता, तो उसको सहन करना तप है। पति को छोड़ना, मतलब कर्तव्य पूरा होने के बाद की बात कर रहा हूं, कोई गलत अर्थ नहीं लेना। पति को छोड़ना, पत्नी को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना, पोते पोतियों को छोड़ देना, व्यापार को छोड़ना, पैसा कमाना छोड़ देना, सब छोड़ देना, और उनको छोड़ने में उसको बड़ा दुख लगता है, कष्ट होता है, और उस कष्ट को, उस दुख को सहन करने का विधान है शास्त्र में। इसलिए कहते हैं तपसा विजिज्ञासस्व, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व,
ब्रह्म को जानना चाहते हो, तपस्या करो। तपस्या से, तपसा का तृतीय विभक्ति है, तपस्या से ही ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। अगर तपस्या नहीं कर सकते हो तो समझ लेना ब्रह्म नहीं मिलने वाला है। तो यहां तपस्या से ब्रह्म को जानने की बात कही है। फिर आगे लिखते हैं तपो ब्रह्म इति, तप को ही ब्रह्म बता दिया। जिस तपस्या से ब्रह्म को जानने की बात कही जा रही है उसी तप को ब्रह्म बोल दिए यहां पर। इसका मतलब है तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्य में जो ब्रह्म शब्द आया पहला, यह मुख्य अर्थ में है, ये ईश्वर परक है, अर्थात ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर है। और फिर तप को ही ब्रह्म जो बोला है ये गौण अर्थ है। तप को जो ब्रह्म बोला जा रहा है ये गौण अर्थ है। तो एक ही प्रसंग में, एक ही संदर्भ में वही ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ के लिए भी आ रहा है और गौण अर्थ के लिए भी आ रहा है। अत्र एकस्मिन् संदर्भे अपि एकस्य ब्रह्म शब्दस्य गौण मुख्यार्थत्वं स्पष्टं विद्यते। वो कहता है इसी एक ही संदर्भ में एक ही ब्रह्म शब्द का गौणार्थ और मुख्यार्थ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या है? तत्र पूर्व भागे मुख्यार्थ का तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति, इसमें जो पूर्व भाग है तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, ये पूर्व भाग है। इस पूर्व भाग में मुख्यार्थ है और उत्तर भाग है गौणार्थ का। उत्तर भाग है तपो ब्रह्म इति, ये उत्तर भाग है। तो उत्तर भाग में गौणार्थ है। तो एक ही प्रसंग में, एक ही विषय में एक ही ब्रह्म शब्द मुख्यार्थ के लिए भी प्रयोग आ रहा है और गौणार्थ में भी प्रयोग आ रहा है। तद्वत, इसी के समान, तत्रापि संभूत शब्द, वहां पर जो आपने प्रमाण दिया है वहां जो संभूत शब्द आया है वो शब्द भी गौण मुख्यार्थ अभिधायक मंतव्य, वो गौण अर्थ और मुख्य अर्थ दोनों अर्थों को देने वाला मानना चाहिए आपको। आकाशान्वितो गौणार्थ का, जब वही संभूत शब्द जब आकाश के साथ जुड़ेगा तो गौण अर्थ देगा। और अन्यत्र बाकी जो है वायु प्रवृत्तिषु, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब के लिए मुख्यार्थतया योजनीय, वह मुख्यार्थ के रूप में आप जोड़ लेना उसको, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। तो बड़ी अच्छी बात कही प्रश्नकर्ता, पते की बात कर रहा है ऐसा लगेगा आपको। सूत्रार्थ लिखिएगा। जिस प्रकार ब्रह्म शब्द का, जिस प्रकार ब्रह्म शब्द का, जिस प्रकार ब्रह्म शब्द का एक ही प्रकरण में, जिस प्रकार ब्रह्म शब्द का एक ही प्रकरण में, जिस प्रकार ब्रह्म शब्द का एक ही प्रकरण में मुख्य व गौण प्रयोग, मुख्य व गौण प्रयोग देखा जाता है, मुख्य व गौण प्रयोग देखा जाता है। जिस प्रकार ब्रह्म शब्द का एक ही प्रकरण में मुख्य व गौण प्रयोग देखा जाता है, उसी के समान, उसी के समान उसी के समान आकाश संबंधी, उसी के समान आकाश संबंधी संभूता शब्द का भी, उसी के समान आकाश संबंधी संभूता शब्द का भी, उसी के समान आकाश संबंधी संभूता शब्द का भी मुख्य व गौण प्रयोग समझना चाहिए। जिस प्रकार ब्रह्म शब्द का एक ही प्रकरण में मुख्य व गौण प्रयोग देखा जाता है, उसी के समान आकाश संबंधी संभूता शब्द का भी मुख्य व गौण प्रयोग समझना चाहिए। तो इस प्रकार से तीन सूत्रों से
पूर्व पक्ष को रखा है, 3 सूत्रों के माध्यम से प्रश्नकर्ता के पक्ष को बताया है। इन तीनों सूत्रों में वो यही सिद्ध करना चाहता है आकाश उत्पन्न नहीं होता है, और आकाश उत्पन्न नहीं होता है उसमें उसने ये हेतुएं दिए, अलग अलग हेतु दिया उसने। अब इसके आगे उत्तर पक्ष आएगा। उत्तर पक्ष को हम कल समझते हैं। अब आपको कोई किसी को कुछ पूछना हो, 2-4 मिनट हमारे पास में कोई एक प्रश्न कर सकते हैं, जिनको कोई प्रश्न करना हो। स्वामी जी जी, ये इसके उत्पन्न प्रमाण। हाँ, आपकी आवाज कट रही है। कोई दूसरे बोलिएगा जिनको बोलना हो, किसी को, किसी और को प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। स्वामी जी मैं प्रश्न कर सकती हूँ? हाँ करिए। एक सेकंड। आकाश तो 2 है ना, एक तो जो उत्पन्न हुए 5 महाभूत, और एक आकाश तो सदा रहता है जिसमें के प्रकृति जब अपने स्वरूप में लौट जाती है तो उस आकाश में रहती है सभी चीजें सत्वरजतम। जी जी जी, हाँ। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें? ऐसा है कि यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, यहाँ जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो पंचमहाभूतों वाला आकाश है, उसको लेकर के चर्चा हो रही है। और जो दूसरा जो आकाश है वो तो वस्तु ही नहीं है, उसकी कोई चर्चा ही नहीं करेंगे अपन। वो तो वस्तु नहीं है ना, वो तो अवकाश है, वो तो खाली स्पेस है। हाँ, बीच में अवकाश की बात आई ना, तभी मुझे भ्रम हुआ, संशय हुआ। नहीं, अवकाश तो इसको भी कहेंगे ना, अवकाश ये स्थान देता है इसलिए अवकाश, इसको भी कह सकते हैं आप। इसीलिए मुझे संशय हुआ कि जी जी फिर हम किसको जी, यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, पंचमहाभूतों में जो आकाश है उसको लेकर के प्रश्नकर्ता अपना पक्ष रख रहा है। अब इसका समाधान जो है उत्तरकर्ता देगा, वो हम कल पढ़ेंगे। तो आपने 2 आकाश जो बोला है उसमें थोड़ा सा इसको भी समझना है, आपको भी और बाकी लोगों को। जब 2 आकाश बोलेंगे तो वो 2 तत्व नहीं है, 2 वस्तुएं नहीं है। एक तो वस्तु रूप है, एक वस्तु का अभाव है। एक कट गई आवाज, एक वस्तु रूप है, एक वस्तु का अभाव है। अच्छा, इसलिए 2 आकाश कहेंगे तो दूसरा जो आकाश है वो वस्तु रूप नहीं है। अच्छा, हाँ, वो वस्तु ही नहीं है, वो तो वस्तु का अभाव मात्र है। तो वहां पर आकाश रहता है वही वस्तु नहीं है। हाँ जी, जो सदा रहता है वही वस्तु नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप दूसरे ट्रैक पे मत जाइएगा। जो सदा रहता है वो वस्तु क्यों नहीं हो सकता? सदा रहने वाला जीवात्मा वो भी वस्तु है, सदा रहने वाला परमात्मा वो भी वस्तु है, सदा रहने वाली प्रकृति भी वस्तु है, और जगत भी प्रवाह से सदा रहता है, जगत सब वस्तु है। स्वामी जी, आप अभी कह रहे थे ना कि एक अवकाश तो सदा रहता है, वो वस्तु नहीं है। जो मैंने नहीं बोला है, वो मधु जी ने बोला है। मधु जी ने जो बोला है, और सदा रहने का मतलब है वो सदा अभाव के रूप में रहेगा ना, अभाव के रूप में सदा रहेगा। इससे वो अलग चीज है ना। अभाव का मतलब समझ लीजिएगा, वस्तु का, जैसे घर में सोना नहीं है, सुवर्ण घर में नहीं है, तो यहाँ सर्वथा अभाव बताया जा रहा है। यहाँ घर में है ही नहीं, तो वो वस्तु नहीं है, उसके बारे में क्या बात करना है। सुवर्ण अपने आप में कोई वस्तु है, वो अलग बात है। एक अभाव मात्र को समझा रहा हूं मैं। तो कोई वस्तु का ना होना, जिसको अभाव कहा जा रहा है, वो वस्तु नहीं होती। अभाव कोई वस्तु नहीं हो सकता। तो ऐसे ही ये जो मधु जी ने जिसकी चर्चा की है कि 2 आकाश, एक आकाश तो ये पंचमहाभूतों वाला आकाश है, लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने कही है, ये समस्त पदार्थ कहीं तो रहेंगे ना, अवकाश में रहेंगे। वो अवकाश है, वो कोई वस्तु नहीं है, उसको भी आकाश बोला जाता है, वो कोई वस्तु रूप नहीं है। उसकी चर्चा मधु जी ने की है, उसका समाधान उनको दिया मैंने। वही इस बात को समझ सकते, क्योंकि उनको दोनों बैकग्राउंड पता है, दोनों की भूमिका पता है। और जिनको दोनों की बैकग्राउंड भूमिका नहीं पता है वो नहीं समझ सकते, उनके लिए समझाना पड़ेगा मेरे को लंबा, तब समझ में आएगा।
जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। ओम शांति शांति शांति।